नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ह्यूमन नॉलेज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये पेपर आपका आज ही कराया गया है। बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी अवध विश्वविद्यालय में यही पेपर आज आपका आयोजित हुआ है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। पेपर आपका बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी जो मैंने क्लासें बताई थी कि 4 क्लास आपको देख के जाना है, उनको देख के गए होंगे, उनके मोस्टली क्वेश्चन जो है सही होंगे। पेपर आपका जो है 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका उचित हुआ था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट जो एस है। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, चाहे आपका पी हो या फिर क्यू हो या फिर आर हो या फिर एस हो, 4 ही बुकलेट आपके उचित हुए हैं पूरे अवध विश्वविद्यालय में। जितने भी आपके एप्लीकेटेड आपके कॉलेज है उसके बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी में उतने ही क्वेश्चन पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानकीकरण के क्या लाभ हैं, आपको ये बताना है। देखो, मानकीकरण के जो लाभ हैं, ये जो है डिजाइन के लिए आसान भी है, निर्माण करने में भी आसान है और निर्माण और पूरा करने में भी आसान है। सभी इसके क्या लाभ हैं, इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि EIA इसका फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी कोड करके आए हुए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि जल जीवों की अधिक विविधता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है स्वच्छ जल है। क्या है? स्वच्छ जल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्वच्छ जल होगा, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जलीय जीवों की अधिक विविधता जो है, जैव विविधता आमतौर पर एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का एक संकेत है। और स्वच्छ जल में विभिन्न प्रकार के जीव जो कि पनपते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का लगाइएगा जो है सी ऑप्शन। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि जलचरी जीवों को एक जैव सूचक क्यों माना जाता है, आपको बताना है। इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि वे जो है जल के बदलाव पर तुरंत जो है प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 5 नंबर है, कौन सा पौधा जो है वायु प्रदूषण दर्शा सकता है, आपको बताना। तो कहोगे लाइकेन, इसमें का पहला है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि जैव सूचक क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो ये जो है प्रदूषण के स्तर को, इसमें का सी। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है, जैव मूल्यांकन मुख्य रूप से क्या ये मापता है। तो जैव मूल्यांकन जो है ये जो है जल और वायु की गुणवत्ता को मापता है। इसमें का बी है। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि समग्र जैव प्रबंधन ये प्रेरित है। तो ये जो प्रेरित है प्राचीन भारतीय दर्शन से है। इसमें का पहला। उदारीकरण की दुविधा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित थी, आप कहोगे स्वतंत्रता और जो है नियंत्रण का संतुलन पर। इसमें का सी है। फिर जैविक भोजन की दुविधा किससे जुड़ी हुई है, तो स्वास्थ्य बनाम जो है लागत पर है, क्योंकि जैविक खेती करने में काफ़ी रुपया खर्चा होता है। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है आपका जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो क्वेश्चन पहले समझो, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो CFC भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और CO2 भी है, लेकिन ऑक्सीजन कोई भी भैया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो कहोगे सौर ऊर्जा के रूप में। इसमें का डी। निर्वनीकरण समानता जो है कम करता है। निर्वनीकरण क्या है बच्चों, वनों को जो है काटा जाता है इसमें, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पेड़ पौधे उतनी ज़्यादा वर्षा, तो ये जो है वर्षा को जो है कम करता है। इसमें का बी। 13 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय सब कुछ मैंने आपको समझा रखा था। गैर नवीकरणीय संसाधन वे है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब कोयला। इसमें का भी। फिर है पर्यटन जो है संरक्षण का उत्तरदायित्व है सरकार, जनता, शिक्षण संस्थानों सभी का है। इसमें का डी। मानकीकरण की दुविधा का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसकी दुविधा का जो अर्थ है एक रूपता, रचनात्मक के बीच जो है चयन है। इसमें का डी होगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन की गुणवत्ता मानकों की दुविधा संबंधित है। तो गुणवत्ता बनाए रखना बनाम घटना से घटाने से, इसमें का आप लगाइएगा जो राइट होगा आपका पहला, 17 का पहला। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन की परिस्थिति पिरामिड का आधार दर्शाता है। तो परिस्थिति जो पिरामिड है ये देखो उत्पादक से जो है शुरुआत होता है, तो ये जो है आधार यही बनता है। इसमें का बी। फिर है इन सीटू संरक्षण क्या भैया, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक आवास में वहीं पर उसका संरक्षण करोगे तो इन सीटू होगा। इसमें का पहला जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है, आपको ही बताना था भैया। कहोगे एक्स सीटू आपकी चिड़ियाघर है और सभी इसमें के इन सीटू हैं, ठीक है।
फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। इन सीटू, तो देखो इसमें बोटेनिकल जो गार्डन है ये एक्स सीटू है, सीड बैंक भी एक्स सीटू है, चिड़ियाघर भी जो कि एक्स सीटू है, लेकिन नेशनल जो पार्क है ये इन सीटू है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति की प्रमुख रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे भैया पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें का बी है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक समानता होते हैं, तो उत्पादक आपके पेड़ पौधे होते हैं, समय ने आपको कराया था, इसमें का सी। फिर है इसमें उपभोक्ता, वे जीव होते तो उपभोक्ता जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब अन्य जीवों को ये खाते हैं, इसमें का बी। अपघटक जो है महत्वपूर्ण है, अपघटक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो अपघटक जो होते हैं मृत पदार्थों को तोड़ने में, इसमें का डी। खाने और जो है खाए जाने की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, आपको बताना था, तो भैया इसको हम खाद्य जो है श्रृंखला कहते हैं, इसमें का पहला। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की पारस्पर जोड़ी खाद्य श्रृंखला का जाल जो है क्या कहलाता है, इसको हम खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है, इसमें का बी। यहाँ से जाल की बात कर रहा है ना, इसमें का बी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की कौन से मूल्य जो है धर्म और संस्कृति से परे हैं। तो देखो जो लैंगिक जो मूल्य है जिसको स्पिरिचुअल वैल्यू कहते हैं, ये जो है धर्मनिरपेक्ष मूल्य इसको कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष जैसे कि देश होता है, तो इसमें धर्म का जो है धर्म के कह सकते हो इसमें आड़े नहीं लिया जाता है, धर्म के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है, बल्कि संपूर्ण जो है कह सकते हो धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है, तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें सेकुलर जो है ये धर्म और संस्कृति से परे है, इसमें का डी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है नैतिकता किसका भैया, विज्ञान है कहोगे आचरण का है, कंडक्ट का, इसमें का सी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। फिर है निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है। देखो डीएपी अब लोग डालते होंगे, एनपीके भी डालते, यूरिया भी यूज करते, लेकिन गैमेक्सिन कोई भी उर्वरक नहीं बल्कि ये कीटनाशक है, इसमें का सी। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन की पारंपरिक ज्ञान किसमें मदद करता है, आपको बताना है। तो ये भैया जो है सतत विकास में, इसमें का डी। भारत में कौन सी खेती पारंपरिक है, तो भारत में खेती जो पारंपरिक है जैविक खेती है, इसमें का पहला। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन की पारंपरिक ज्ञान क्या है, आपको बताना। तो पूर्वजों से जो ज्ञान प्राप्त होता है इसको हम पारंपरिक ज्ञान कहते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज। फिर आपका है ईएमएस का प्रयोग किसको जो है, ईएमएस का प्रयोग जो है किसको करना चाहिए, तो सभी जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं उनको करना चाहिए, इसमें का पहला। ईएमएस संगठनों की किसमें जो है मदद ये करता है, आपको बताना है। ईएमएस जो है संगठनों की किसमें मदद करता है, तो कहोगे प्रदूषण और अपशिष्ट को प्रतिबंधित करने में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि आईएसओ जो कि 1400 है कि किससे संबंधित है, तो पर्यावरण प्रबंधन से, इसमें का सी। 37 का सी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की ईएमएस का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें का बी। 38 का बी है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो लक्ष्य है पर्यावरण प्रभाव को कम करना, इसमें का पहला। भारत में EIA इसका प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसमें का डी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण प्रदर्शन की जो है जांच करना, इसमें का पहला। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य आधारित संगठन में किस पर जो है जोर दिया जाता है, आपको ये बताना। कहोगे जो है ह्यूमन वैल्यूज पर, मानवीय मूल्य पर, इसमें का बी। 42 का बी है। पे 43 नंबर क्वेश्चन की मूल्य आधारित संगठन किससे बढ़ावा देता है, तो नैतिक जो है आचरण को, इसमें का पहला। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन की चरित्र निर्माण किसके लिए आवश्यक है भैया, तो व्यक्तिगत और समाज विकास दोनों के लिए है, इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन। 44 का डी है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है, आपको बताना। तो इसमें सबसे पहले उत्पादक आते, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, इसमें का लगाइएगा सी। फिर EIA इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किसी परियोजना से पहले पर्यावरण प्रभाव का अनुमान लगाना, इसमें का पहला। ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में कौन होते भैया, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा पिरामिड में आपके मांसाहारी होते हैं शीर्ष में, इसमें का सी। प्रत्येक जो है पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती है क्योंकि यह जो है चयापचय क्रियाओं में जो है प्रयोग होती है, इसमें का लगाइएगा बी। 48 का बी है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की सौंदर्य बनाए रखना चाहिए, तो शरीर और जीवन के बीच में भी, समाज और स्वयं के बीच में भी, जीवन और पर्यावरण सभी के बीच में, इसमें का डी। एक प्रजाति जिसके विलुप्त होने का खतरा, तो उसको हम संकटग्रस्त जो है प्रजाति कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर है हेलोस्टिक जो है अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, ये जो है किस पर जोर देता है, तो समग्र और जो है एकीकृत सोच पर, इसमें का बी।
विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, ये जो है बोस जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको। इसमें का पहला। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है देखो, तो घास को जो है खरगोश खाता बिल्कुल, और खरगोश का जो है लोमड़ी, लोमड़ी को सिंह मतलब शेर, बिल्कुल इसमें का पहला सही है। 53 का पहला केवल सही है। अगला क्वेश्चन भी देखो, जैव मूल्यांकन में अक्सर किन जीवों का उपयोग किया जाता है, तो कहोगे जो है इसमें हम कीट और शैवाल का उपयोग करते हैं। इसमें का डी। 54 का डी। भी 55 नंबर क्वेश्चन की जैव मूल्यांकन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग बच्चों जो है पर्यावरण की गुणवत्ता जानने के लिए। इसमें का बी। कौन सी पारंपरिक भारतीय मृदा संरक्षण में मदद करती है, तो कहोगे सीढ़ीदार जो खेती। ठीक है, इसमें का पहला है। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन की बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम क्या है, तो बढ़ती मानव जनसंख्या का जो परिणाम है भैया, पर्यावरण जो क्षरण है। जब आबादी बढ़ेगी तो इसका क्षरण होगा। इसमें का भी। सतत विकास का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना, उनको जो है संतुलन में रखता है। इसमें का भी। सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन जो है वो आपका जो है ब्रेटलैंड आयोग है। इसमें का डी। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया गया है, तो 2015 में। ठीक है, इसमें का जो भी बी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है सर्कुलर अर्थव्यवस्था, ये बढ़ावा देती है तो पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को। इसमें का सी। फिर 62 नंबर क्वेश्चन के APJ अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण किसकी भूमिका से संबंधित है, तो अभिभावक और जो है शिक्षक की भूमिका से। इसमें का सी। 62 का सी है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की सर्कुलर अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का ध्यान केंद्रित है तो उत्पाद के पुनः उपयोग और जो है नवाचार पर। इसमें का डी। 63 का डी है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय हरित अधिकरण की क्या भूमिका है, तो पर्यावरण जो विवाद है, जो मुद्दे हैं, उसका समाधान करना है। NGT का यही उसका मतलब है। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण में पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो महत्व है वो आपका है सतत जीवन में मदद करना। इसमें का सी लगाइएगा। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना है। इसमें का पहला। 66 का पहला है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन की भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई, मतलब NGT की 2010 में। सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। इसमें का बी। एक ही वायु किस जो है रेंज को मापता भैया, तो वायु से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण के स्तर को। इसमें का बी। NGT का पूरा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी मैंने आपको कराया था। इसमें का सी। कौन सा जो है ग्रंथ प्रबंधन व तकनीकी रूप से उल्लेखनीय है, तो कहोगे भगवत गीता है। इसमें का सी। 7 पापों की अवधारणा गांधी जी ने दिया था। 71 का जो राइट आपका विकल्प होगा। इसमें का बी। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको जो है करा रखे थे। फिर 72 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संगठन में मानवीय मूल्य का मुख्य ध्यान किस पर है, आपको बताना है, तो कहोगे चरित्र निर्माण पर। इसमें का सी। अगला भी आपका कि चरित्र निर्माण के लिए किसके जो है दर्शन शास्त्र का उल्लेखनीय किया गया है, तो आपको बताना, कहोगे विवेकानंद जी के दर्शन शास्त्र को। इसमें का सी है। फिर भगवत गीता की कौन सी अवधारणा प्रबंधन पे लागू होती है, तो कहोगे कर्मयोग की। ठीक है, 74, क्योंकि भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए फल की चिंता किए बिना। इसमें का पहला। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, तो विकल्पों में से जो है चुनना। इसमें का लगाइएगा बी। 75 का बी। फिर 76 नंबर आपका क्वेश्चन की मानव मूल्य और वर्तमान प्रथाएं किस मुद्दे से संबंधित है, तो भ्रष्टाचार और रिश्वत से। इसमें का लगाइएगा बी। 76 का बी है। फिर 77 नंबर आपका क्वेश्चन की यूपी रिश्वत अधिनियम ये संबंधित है, तो रिश्वत की रोकथाम से 2010 में बना था, इसको लागू 2011 में किया गया था। आधुनिक समय में गोपनीयता समस्या का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। गोपनीयता की बात करा भैया तो साइबर खतरे, इसमें का पहला। 78 का। फिर भगवत गीता किसके लिए तकनीक प्रदान करती है, तो प्रबंधन और नेतृत्व के लिए। इसमें का सी। समग्र प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो सभी पहलुओं पर विचार करना। इसमें का बी। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ समग्र निर्णय लेने से संबंधित है, तो कहोगे भैया भगवत गीता। इसमें का बी है। दुविधा का अर्थ क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच में भ्रम होता है। इसमें का बी। सोशल मीडिया पर दुविधा अक्सर किससे संबंधित है, तो साइबर सुरक्षा गोपनीयता से। इसमें का पहला होगा। समग्र दृष्टिकोण जोड़ता है, तो मन शरीर आत्मा को। इसमें का पहला। समग्र निर्णय में भावनाएं हैं, तो भावनाएं जो है तर्क के साथ विचार की जाती है। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं को नंबर मिलेगा। 85 का बी राइट है।
फिर 86 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता किस पर जोर देती है? तो अनासक्ति और जो है कर्तव्य पर। इसमें का सी है प्रबंधन में दुविधाएं ये मदद करती हैं तो आलोचनात्मक जो है सोच में। इसमें का डी। 87 का डी है। फिर 88 नंबर क्वेश्चन की मानव मूल्य क्या है? तो व्यवहार को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांत। इसमें का बी जो है इसमें का पहला है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन की परिस्थिति की पिरामिड जो है दर्शाते तो ऊर्जा जो है जैव द्रव्यमान के वितरण को। इसमें का पहला। कौन सी मानव गतिविधि जैव विविधता की हानि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो वनों की कटाई। ठीक है, इसमें का सी। पर्यावरण जो है संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सभी प्रजातियों के लिए सतत जीवन। इसमें का बी होगा। CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें का पहला है। सभी क्वेश्चन कराए हैं। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए, घूस कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, सभी कार्य करने चाहिए। इसमें का डी। भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था, उसकी कार्य संस्कृति, सेवाओं सभी पर। इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक मूल्य है? तो आत्मसम्मान है। इसमें का पहला। फिर 96 नंबर आपका क्वेश्चन की विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कहोगे 16 जो है सितंबर को। इसमें का पहला राइट है। फिर आपका 97 नंबर क्वेश्चन है जल चक्र को नियंत्रित करता भी है तो वन, क्योंकि जितने ज़्यादा वन इतनी ज़्यादा बारिश। इसमें का बी। मुख्य जो है वायु प्रदूषक क्या है? कहोगे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें का पहला जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। जल व जो है मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो कहोगे जो है कृषि, उद्योग, खदान, ताप बिजली घर, सभी। इसमें का डी। एक मार्क जो है मानक की गारंटी है तो एक मार्क जो है कृषि जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता की गारंटी है। इसमें का डी। इतने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। वैसे तो इसमें आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके थे। अब कितने क्वेश्चन यदि सही होंगे तो पास होंगे। अब कुछ लोगों के कमेंट आएंगे तो 100 में से यदि आपके आधे क्वेश्चन सही है, 50 तो आसानी से पास हो, कोई भी आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता आपको जो है नहीं।